हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने के लिए आए हैं पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। यस, बिल्कुल पावर। एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है। दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। एंड उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये पहले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी है, तीसरे लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। एंड आज का जो लेक्चर है, आज एक लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद में आपका जो चैप्टर है वो एंटायरली फिनिश हो जाएगा। एंड आज के ये लेक्चर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा आपके क्लास 10th से भी रिलेटेड है। तो अगले साल आपका बोर्ड्स होने वाला है। तो अगर आप इस टॉपिक्स को समझ लेंगे तो आगे क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमें 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला है हमें पावर के बारे में पढ़ना है एंड देन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आइए हेडिंग वेडिंग लगा देते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है आपके साथ तो डिस्ट्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, गाना वाना बंद कर दीजिए। और जो और तरह की डिस्ट्रैक्शन है एक बंद कमरे में आ जाइए जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। और कोशिश करिए कि जो वीडियो है वन गो में देखा जाए, पॉज करके नहीं, मतलब वन गो में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, तो हेडिंग है आज की पावर। उम्मीद करता हूँ दिख रहा है। ओके, तो ठीक है। तो हेडिंग है आज की पावर। तो ये पावर क्या होती है? तो बेसिकली देखो, ये पावर क्या है। पावर मीन्स होता है कि आप कोई भी वर्क जो है, पावर पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी नया टॉपिक नहीं है। पावर आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं है। पावर एक प्रीवियस टॉपिक है, बस एक नया टर्म है, नया टर्म ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि वर्क डन और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो आपका वर्क डन होता है वही आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 1 सेकेंड। अभी ठीक है। तो आपका जो जो आपका वर्क डन होता है जो आपका वर्क डन होता है वही आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे हमने जो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन आपको याद होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन सिंपली होता ही है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है। वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो किस रेट से इंक्रीज या किस रेट से डिक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से जो पावर होता है, पावर मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो है ऑब्जेक्ट, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी काम को, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी काम को, किसी वर्क डन को, किसी एनर्जी को कितना जल्दी ट्रांसफर कर रहा है, किसी एनर्जी को कितना जल्दी ट्रांसफर कर रहा है, या किसी वर्क डन को कितना जल्दी वो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं पावर। अगर एनर्जी की बात करें तो कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है, या कोई पर्सन एक काम को कर रहा है तो वो कितनी जल्दी कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, पर सेकंड कितना जूल ऑफ वर्क हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पावर। यानी सिंपली अगर हम ये लिखना चाहें तो पावर आपका क्या है, तो हम लिख सकते हैं पावर क्या है। इट इज द रेट ऑफ इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी भी काम को करने का जो रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पावर। अब रेट आपको पता होगा, जब कभी भी हम रेट यूज करते हैं तो रेट का मतलब होता है कि हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, सेम है, बस एक नया टर्म ऐड हो गया है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान ये टॉपिक आपको नहीं करेगा, बस आप समझ लो इस बात को। तो अब पावर क्या है? पावर आपका जो है इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और पावर को हम पी से डोनेट करते हैं। पावर को कैसे डोनेट करते हैं? पी से डोनेट करते हैं। पावर से याद आता है, आजकल एक गाना चल रहा है पावर हाउस आज तो काफी बजता है वो। तो ये आपका क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसको हम पी से डोनेट करते हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें कि पावर है क्या, तो बेसिकली देखो पावर जो है, हम जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट की बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन में टाइम। यानी यही आपका एक पावर है। आपने अभी तक वर्क डन के बारे में पढ़ा, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा,
तो वही जो वर्क डन है, आपने वर्क डन निकालना सीख लिया है, आपने एनर्जी निकालना सीख लिया है, तो आपने करना क्या है कि वही वर्क डन, उसी एनर्जी को हमने क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो वर्क कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। उसी को हमने एक नया टर्म दिया है और वो आपका क्या है, वो आपका है पावर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जो पावर है, पावर पावर को मैं लिख सकता हूँ कि देखो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। और मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो आपका वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। वही वर्क डन आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से मैं पावर को ये भी लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत यहाँ से, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं, वो सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर को मैं एक नया नया और नया एक एक्सप्रेशन और आ गया क्या, कि उसको मैं लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, है कि नहीं। तो चलो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें कि पावर आपका क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो पावर जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ई स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, कि कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो क्योंकि ये तो बस इंट्रोडक्शन है, आगे भी आगे आप जो पढ़ोगे। तो एसआई यूनिट आपका क्या होता है, एसआई यूनिट इज, देखो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, और ये आपका क्या टाइम, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वॉट। या तो जूल पर सेकंड, ये जे हो गया, जे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। या फिर स्लैश किया है मैंने, ये स्लैश, जूल पर सेकंड और वॉट बोलते हैं। ठीक है, या तो जूल पर सेकंड बोलो, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉट बोल रहे हैं। अगर हम कुछ एक और, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें जो पावर है उसको जो है और बड़ी यूनिट्स में देखना पड़ता है। जूल जो है काफी छोटी यूनिट है, तो कई बार जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उसमें पावर की थोड़ी सी बड़ी यूनिट्स का जिक्र रहता है, तो हमें उसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कि एक होता है आपका किलोवाट, क्या होता है आपका, किलो वाट, जिसको हम जो है के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू। तो वन वन किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट के बराबर होता है। अच्छा हाँ, इसको वाट को ना शॉर्ट में डब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू लिखा रहेगा पावर इज इक्वल टू 10 वाट, इस तरह से पावर इक्वल 10 वाट, या 18 वाट, इस तरह से आपको समझ जाओगे। वैसे वर्कडन को भी डोनेट करते हैं, बट आप समझ जाओगे कि क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एक मेगावाट होता है, क्या होता है, मेगावाट। मेगावाट, तो मेगावाट जो होता है वो आपका 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। ये कुछ यूनिट्स है वगैरह है जो आपको पता रहेगा, तो न्यूमेरिकल करने में आपको इजी होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है आपका, ये आपको याद रखना है। आपने हॉर्स पावर के बारे में सुना होगा कि कितने एचपी का इंजन है, सुना होगा ना इस तरह से, तो वही हॉर्स पावर है। तो आपका जो 1 हॉर्स पावर होता है, वन हॉर्स पावर, जिसको हम शॉर्ट में एचपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका 746 वाट के बराबर होता है ये। ठीक है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। समझ में आया, इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें जो है, कई बार आपसे डिफाइन करने के लिए बोलता है कि बताओ ये जो है आपका जो पावर है, ये 1 वाट क्या है, डिफाइन 1 वाट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 वाट। तो डिफाइन 1 वाट क्या होगा, अब देख रहे हैं 1 वाट कब आएगा, जब 1 जूल का वर्क होगा 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। तो व्हेन, या इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज अ वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज अ वर्क ऑफ
1 joule in 1 second, then power is 1 watt। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप सब, और फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं प्यारा सा। आज की लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर रहने वाला है ये। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम रेस कर देते हैं एंड चलो। चलो भाई, ये रेस हो गया है। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक समझ में आया ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा है टॉपिक। चलो क्वेश्चन ये है, द पावर रेटिंग of a machine, the power rating of a machine is 30 HP। 30 HP। So calculate the work done by machine, calculate the work done by machine in 20 minutes। 20 मिनट्स में वो मशीन जो है वो कितना वर्क करेगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो है हमारे पास जो है वर्क डन के 4 फॉर्मूले आ गए हैं। अभी तक हमने वर्क डन के 4 फॉर्मूले देखे हैं। कौन कौन से? पहला हमने ये देखा था, स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि वर्क डन जो होता है वो आपका एफ डॉट एस होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर दोबारा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा कि जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक एक्सप्रेशन हमने देखा। दूसरा, वर्क डन निकालने का एक तरीका। तीसरा, हमने देखा कि वर्क डन आप निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी जितना भी आप वर्क करोगे वो सारा का सारा वर्क डन कहाँ चला जाएगा? पोटेंशियल। यू को किससे, यू जो है किसका सिंबल है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो जितना आप वर्क डन करते हो, जैसे कि हमने सारा का सारा वर्क डन किया, तो सारा का सारा वर्क डन कहाँ चला गया आपका? सारा का सारा वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला गया। उसी तरह से जो हम वर्क डन करते हैं वो सारा का सारा वर्क डन किस में चला जाता है? वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने में चला जाता है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि वर्क डन आपका क्या होता है, तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से आपको एक वर्क डन का एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, जो कि आपको क्या है? पावर इनटू टाइम। तो ये एक नया एक्सप्रेशन आपको मिल गया, जो कि है तो वर्क डन का। तो याद रखेंगे कि अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन की बात करें, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन में आपका क्या है? अगर हम पावर की बात करें तो पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 30 HP। और आपको पता है कि 1 HP जो होता है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 30 HP को हम किस में? वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 746 वॉट, बिकॉज 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? पावर आ गया। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन कितना है? तो टाइम इज इक्वल टू कितना है? 20 मिनट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 मिनट्स दिया हुआ है। अब जो है इसको किस में कर, मिनट्स में तो हम डील करते ही नहीं है, हम टाइम किस में लेते हैं? सेकंड्स में लेते हैं। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 मिनट्स, और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो ये 60, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1200। तो 1200 सेकंड आ गया। अब सिंपल है, अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना। हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो सिंपली आपको क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर आपका कितना है? 30 इंटू 746 इंटू टाइम आपको कितना है? 1200 1200 सेकेंड।
तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अराउंड जो भी आएगा देख लेना, अराउंड अराउंड 6,856,000 आई गेस, यही कुछ अराउंड यही आंसर आएगा। तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका वर्क डन है। तो अराउंड अराउंड ये है कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेना। अराउंड यही आएगा मल्टीप्लाई करने में। तो ये आपका क्या आ गया कि जो आपका मशीन है 20 मिनट के अंदर इतना वर्क करेगी, क्या करेगी, इतना वर्क करेगी। हाँ, क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, इरेज कर देता हूँ। चलो, मगर ही इशारों पे चले हैं वक्त भी। चलो देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी जो है सुबह के 4 बज रहे हैं और माहौल एकदम ठंडा है, शांति है। आजकल इतनी शादियां हो रही हैं कि जो है रात को इतना शोर होता है कि वहाँ पे वीडियोस वगैरह बन नहीं पा रहे, तो सुबह उठ के बनाना पड़ रहा है। शादियों का फंक्शन है दिसंबर में, दिसंबर का टाइम चल रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बटरफ्लाई ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम की बटरफ्लाई होती है, नहीं, अब बटरफ्लाई ऑफ मास 0.5 ग्राम, या 5 ग्राम का ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बटरफ्लाई ऑफ मास 5 ग्राम कैरीज चलो, a butterfly of mass 5 grams flies fly upward with a speed with a speed of 10 meter per second, okay, and a squirrel of mass 250 gram, and a squirrel की स्पेलिंग है, एस की डबल आ रही है, ठीक है। a squirrel of mass 250 gram runs upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, पावर निकालनी है। फाइंड कैलकुलेट पावर ऑफ ईच हमें क्या करना है, दोनों का पावर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए इसको ट्राई करिए। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें एक छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट भी बताना है आपको, जो मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, नोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, और पॉज करने के बाद में आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। देखो, हमने अभी तक देखा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। अब हमें पावर निकालना है, तो अभी तक हमने ये देखा कि जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उतना कोई डर नहीं है। पावर वर्क डन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसको हम पावर बोल रहे हैं। अब जो है आपको पता है कि ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन का हमें एक फॉर्मूला पता है। वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन हम निकालते हैं एफ डॉट एस करके, और अगर पॉजिटिव वर्क की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, पॉजिटिव वर्क की बात करें, तो पॉजिटिव वर्क हमारा हो जाएगा सिंपली एफ एस अपॉन में टाइम।
पॉजिटिव वर्क हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट एंगल जीरो हो जाता है, तो एंगल जीरो हो जाएगा तो डायरेक्टली एफ एस आ जाएगा अपॉन में टाइम। तो यानी पावर को मैं क्या लिखता हूँ, पावर को मैं लिखता हूँ एफ एस बाई टी। और आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई है ना, होता है कि नहीं होता भाई, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये वाला जो टर्म आ जाएगा, ये वाला जो टर्म आ जाएगा, ये इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस वाले टर्म को क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पावर आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एक नया टर्म आ जाएगा आपके पास कि पावर निकालने का एक और तरीका है कि अगर आपके पास फोर्स है तो फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, पावर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस बाई टी। एंड ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर हम पॉजिटिव वर्क की बात करें, किसकी बात करें, पॉजिटिव वर्क की बात करें, तो उस केस में जो वर्क डन आता है वो डायरेक्टली एफ एस का मल्टीप्लीकेशन ही होता है और अपॉन में टाइम। और आपको पता है वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एस डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, इतना सबको पता है ना। तो ये जो हो गया आपका टर्म क्या हो गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, वेलोसिटी। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी आ गया। तो इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे निकालने के लिए। ओके सो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर पावर ऑफ बटरफ्लाई, तो पावर ऑफ बटरफ्लाई क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, या सिंपली हम ये लिखते हैं पावर ऑफ बटरफ्लाई इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई जो बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को 5 जो है ग्राम की है बटरफ्लाई हमारी। तो ऊपर की तरफ कितना थ्रस्ट लगा रही होगी, ऊपर की तरफ कितना उड़ने के लिए कितना फोर्स लगा रही है ऊपर ऊपर की तरफ, ये हमारा लगा रही होगी उसके वेट के बराबर, उसके वेट के बराबर। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फोर्स, हमारा हो जाएगा mg, और वेलोसिटी। तो मास कितना है इसका, 5 ग्राम है। तो इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू जी। जी की वैल्यू अप्रॉक्स आप 10 ले लो। हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम बुक में जो भी आपको दिया होगा 9.8 या जो भी वैल्यू दी होगी आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इजियर कैलकुलेशन के लिए मैं जो है 10 ले लेता हूँ, ठीक है। और इनटू में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी में आ गया 10 आ गया, वेलोसिटी में क्या आ गया, 10 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो मर जाएगा, ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 0.5 वॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 वॉट आ जाएगा। यानी पावर ऑफ जो बटरफ्लाई है वो कितना है आपका, 0.5 वॉट है। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अगर हम एक और की बात करें, चलो ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम ये निकालें कि पावर ऑफ स्क्वायरल, पावर ऑफ स्क्वायरल आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स फिर से मैं आपको बता चुका हूँ, जितना वेट होगा उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा, फोर्स की जगह पे mg और वेलोसिटी की जगह पे। तो मास कितना है आपका, 250 ग्राम है। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे आप केजी में, इंटू जी की वैल्यू 10, इंटू वेलोसिटी आपको कितना है, ये भी वेलोसिटी भी क्या है आपका 10 है, तो ये हो जाएगा 10। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी इसका जो पावर आएगा, पावर ऑफ स्क्वायरल कितना आ जाएगा, 25 वॉट आ जाएगा। तो ये है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जहाँ पे आपको, जहाँ से जो है वो वेलोसिटी के टर्म में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, जो है वेलोसिटी के टर्म में क्या करें, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके इरेज करूँ, नोट कर लिया भाई, चलो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज नोट कर लेना इसको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक बढ़िया आपका, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इजी, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि चीज़ें जो है किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो करते हैं। चलो ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं भाई, ये सिखाया था ना स्कूल में तुम्हें।
हम भी वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 2% of mass 2% of mass 40 kg and 80 kg are climbing are climbing are climbing a wall climbing a wall of 10 meter। दो पर्सन है, एक का मास 40 kg है, एक का मास 80 kg है। आर क्लाइंबिंग अ वॉल ऑफ 10 मीटर, दोनों जो है 10 मीटर का जो है वॉल जो है कर रहे हैं। बोथ बोथ climbs both climbs the wall in 2 minutes। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है दीवार पे चढ़ जा रहे हैं। So calculate the power calculate the power of each person calculate the power of each person। इसमें इंक भरना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच पर्सन, ये करना है हमें क्या करना है, पावर निकालनी है। क्या करनी है, पावर निकालनी है। तो चलो कैलकुलेट करो जरा इसको। समझ में आ गया क्वेश्चन। 2% है, एक पर्सन 40 किलो का है भाई, थोड़ा कमजोर है, और एक आपका 80 kg का पर्सन है, और जो है एक वॉल को क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही जो है वॉल को 2 मिनट के अंदर वहां पर चढ़ जा रहे हैं। और कैलकुलेट हमें क्या करनी है, पावर निकालनी है, किसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। पॉज करने के बाद में आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया होगा, और अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो। हाँ, ऐसा क्यों करते हो तुम सब। चलो देखते हैं। चलो भाई आंसर देखते हैं। है क्या, बेसिकली दीवार है आपकी, मस्त एक बिल्डिंग है, इधर साइड में बनाते हैं। तो इधर है आपको एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है आपकी 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। ओके, यहाँ से एक रस्सी पड़ी हुई है। अब कैसे चढ़ रहे हैं, रस्सी से चढ़ रहे होंगे, या फिर हो सकता है रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कर रहे हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रस्सी है, चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक रस्सी है, रस्सी के सहारे चढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना भी जुल्म नहीं करते हैं इनके ऊपर, रस्सी के सहारे जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रस्सी के सहारे चढ़ रहा है। 2% है, तो मान लेते हैं 2% है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी है। तो अगर हमें पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो पहले वाले पर्सन को ए बोल देते हैं, दूसरे वाले पर्सन को बी बोल देते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि तो पहले गिवन लिखते हैं, सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, एक अच्छे बालक की तरह। आप ऐसे ही किया करो एग्जाम में भाई, गिवन कर लिया करो। तो अगर हम ये बात करें कि मास ऑफ, एक को हमने ए बोल दिया, तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू 40 kg, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 80 kg। इसको भी टाइम लग रहा है, इसको भी टाइम लग रहा है 2 मिनट्स, और इसको भी टाइम लग रहा है 2 मिनट। दोनों को 2 मिनट लग रहा है जो है ऊपर जाने में। तो अगर हम बात करें कि सेकंड्स में क्या होगा, तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, दो में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 120 सेकंड्स आ जाएगा। बड़ा गंदा हो जाता है यार। तो ये हमारा कितना आ गया, 120 सेकंड्स हो गया। ठीक है, 120 सेकंड्स हो गया। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। तो पावर, पहले ए का पावर निकाल दो। तो पावर ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए अपॉन में टाइम। तो देखो, आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वर्क डन करेगा ऊपर चढ़ने में, तो ऊपर चढ़ने में देखो फोर्स भी ऊपर लगाएगा भाई, फोर्स भी ऊपर लग रहा है। हालांकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो फोर्स हम नीचे लगाते हैं, फिर उसके रिएक्शन में हम ऊपर जाते हैं। अरे रस्सी है ना ये, रस्सी है रस्सी। अब पकड़ के क्या कर रहे हैं, फोर्स है, तो फोर्स को क्या कर रहे हैं भाई, हम नीचे लगाते हैं। रस्सी रस्सी को पकड़ के क्या करते हैं, रस्सी को हम नीचे खींचते हैं। क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है।
तो जब हमने जितना फोर्स हम नीचे लगाते हैं उतना ही फोर्स रस्सी हम पे हमारे ऊपर लगाती है। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा, लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू से ही मतलब है तो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव से हमें मतलब नहीं है, हमें तो पावर चाहिए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। पावर नेगेटिव में थोड़ी ना होती है, पावर तो ये होता है कि किस रेट से काम हुआ है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का ये मतलब होता है कि किस रेट से काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, समझ में? हालांकि होगा इसमें फोर्स हम नीचे लगाएंगे, जो रस्सी है वो हमें ऊपर लगाएगी, तो इस केस में अगर हम फोर्स लगाएं तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क बस डिस्प्लेसमेंट का जो है बस एंगल का फर्क होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो भाई। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव के केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। हालांकि फोर्स ऐसे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एंगल 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस मीन एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा मीन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स एफ एस और ये आपका कॉस 180। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, लेकिन माइनस में हमें नहीं करना है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तब भी आपको एफ एस आएगा, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और नेगेटिव का रोल है, लेकिन नेगेटिव हमें लेना नहीं है, तो बात एक ही है, ठीक है। जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, तो हमारा जितना फोर्स हम हाथ से नीचे लगाएंगे उतना ही फोर्स हम पे रस्सी ऊपर लगाएंगे, तो हम वो वाली ऊपर वाली फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। एक फोर्स तो नीचे लग रही है और एक फोर्स ऊपर लगेगी, तो हम ऊपर वाली फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगी ना। एक्शन इक्वल, अपोजिट एंड एक्शन इक्वल रिएक्शन, है ना। एक्शन रिएक्शन पे जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो चलो, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो वर्क डन पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम, तो वर्क डन बाय एफ एस अपॉन में टी। तो फोर्स कितना लगेगा, वेट बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट कितना लगेगा, तो उसके एम जी के बराबर, उसके वेट के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ बी एम जी, मास ऑफ ए इंटू में जी, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन में टाइम टेकिंग टी। तो मास आपका कितना है 40, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 10, और अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 120 सेकेंड। सबको सही किया हमने, एम जी इंटू 10, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा और डूडू डूडू 40 इंटू 10 अपॉन में 12। तो एक काम करते हैं, इसको काट देंगे 4 से, तो 4 3 12, तो ये हमारा हो जाएगा 100/3। कितना आ गया 100/3, यानी 33.33 आ जाएगा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, 33.33 वाट आ जाएगा। पावर ऑफ ए कितना आ गया 100/3। अगर हम बात करें पावर ऑफ बी कितना है, तो पावर ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन। तो इसमें सिंपली हमारा हो जाएगा मास ऑफ बी, वेट आपको किसके बराबर होता है, वर्क डन जो है किसके बराबर होगा, एफ एस के बराबर होगा, और एफ एस किसके बराबर होगा, एफ एस मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स आपका एम जी। हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू जी इंटू एस अपॉन में टाइम टेकन टी। तो मास ऑफ बी कितना है 80 है, 80 इंटू में 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट 10 है, और टाइम कितना लग रहा है 120, कैंसिल हो जाएगा। और ये हम इसको कैंसिल कर दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से काट दो तो 4, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये हमारा 4 से काटो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 66.66 आ जाएगा। तो वॉट आ गया, कितना आ गया, वॉट आ गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो जाहिर सी बात है, पावर ऑफ, देखो पावर ऑफ बी क्या है, पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए। क्यों, क्योंकि भाई देखो ऐसे भी समझ सकते थे कि जो ए था पर्सन उसका वेट कम है, दोनों का टाइम सेम है। भाई पावर जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वर्क डन पे, कितना वर्क डन कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जितना ज़्यादा टाइम लोगे, आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे आपकी जो पावर होगी उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो हो ये रहा है कि दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों पर दोनों का टाइम सेम है। तो जिसका जो इंसान ज़्यादा भारी है, जो इंसान क्या है ज़्यादा भारी है, उसको उठाने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे कि मेरा एक जो दोस्त है, तो हम जो है आरडीएल्स लगाते हैं, तो अगर मैं आरडीएल लगाता हूँ 50 kg का, तो सेम हम लगाते हैं, तो वो कहता है कि मैं जो है 80 kg का लगा रहा हूँ, 80 kg का आरडीएल लगा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्यों भाई, तो कह रहा है कि मेरा वेट आपसे ज़्यादा है।
तो उसका वेट अराउंड मुझसे 30 किलो ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि जिसका वेट ज़्यादा होता है तो उसको उठाने के लिए ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। हालाँकि हम दोनों सेम वेट ही लगा रहे थे, लेकिन उसका मास ज़्यादा, उसके बॉडी का मास ज़्यादा होने की वजह से वो जो है उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है? आर्टिकल एक एक्सरसाइज होती है। चलो इरेज करो इसको। तो ये सारी कहानी थी पावर की, और इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो इरेज कर रहे हैं हम, नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है भाई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको नोट कर लें। ठीक है भाई? ओके। चलो भाई, अब एक नया दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटू सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो थोड़ा सा दिया हुआ है एनर्जी निकालने के लिए। और इसको हम देख लेते हैं और फिर आज का ये जो क्लास है इसको हम खत्म करते हैं। चलो भाई, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा टॉपिक है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पे क्वेश्चन वगैरह दिए रहते हैं, तो इसीलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमें ये देखना है। थोड़ा सा इसको डिजाइन में बना देता हूँ मैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, देखो अभी तक हमने ये देखा है। देखो कमर्शियल जो वर्ड है, कमर्शियल जो वर्ड होता है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपका खरीदने से, बेचने से, है ना? तो हमें क्या करना है कि एनर्जी को सेल करना है। क्या करना है? एनर्जी को सेल करना है, या एनर्जी को खरीदना है, यानी एनर्जी को बेचना है। जैसा होता है ना आजकल भी सोलर पावर लगे रहते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको आप सेल कर सकते हो गवर्नमेंट को। या हम जो बिजली का जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसका हमें बिल पे करना होता है ना, यूनिट के हिसाब से हम पे करते हैं। तो यूनिट क्या है, यूनिट कैसे निकालते हैं? वो जो यूनिट आप पे कर रहे हो, पर यूनिट प्राइस हमारे यहाँ पे तो 8 रुपये है। तो ये जो पर यूनिट प्राइस है, पर यूनिट, ये आपका क्या है, यूनिट क्या है? ये भी एक एनर्जी है, एक ये एक आपका यूनिट है। यानी यूनिट एक यूनिट है किसकी? एनर्जी की। ये भी सही है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो आपका एनर्जी जो होता है, अभी तक हमने देखा कि जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। और मैंने आपको बताया कि जो आप वर्क डन करते हो वही, उसी वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, उसी वर्क डन को लिखते हैं एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एनर्जी पावर इंटू टाइम हो जाएगा। या आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। अब अगर देखो बात ये है कि अगर जो पावर है, पावर आपने किस में लिया है, वॉट में लिया है। और टाइम किस में लिया है, टाइम आपने सेकंड्स में लिया है। टाइम किस में लिया है, सेकंड्स में लिया है। तो ये जो एनर्जी निकल के आएगी ये जूल्स में निकल के आएगी। किस में निकल के आएगी, जूल्स में निकल के आएगी। और जो भाई वर्क डन किस में निकालते हैं, हम जूल्स में निकालते हैं ना। तो वही है कि अगर हमारे पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो पावर है, पावर आपने वॉट में लिया है, किस में लिया है, वॉट में लिया है। पावर की ऐसा यूनिट होती है ना, वॉट। तो अगर पावर आप किस में ले रहे हो, वॉट में ले रहे हो, टाइम्स किस में मेजर कर रहे हो, सेकंड्स में ले रहे हो। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। और एनर्जी किस में रहेगी, जूल में रहेगी। लेकिन दिक्कत एक बात की है, दिक्कत है बस एक बात की है कि जो आपका ये जो जूल है ना, ये जूल यूनिट बड़ी छोटी है। जो जूल है आपका, ये यूनिट क्या है, बड़ी छोटी है। तो इसके साथ थोड़ा सा डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। जैसे कि मैं ये बात करूँ, जैसे अगर हम एक रोड है, तो रोड को हम क्या कर रहे हैं, रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो रोड की लेंथ मेजर करने को देखो, आप करने को ये भी कर सकते हो कि उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लो, मिलीमीटर में मेजर कर लो। करने को तो कुछ भी कर सकते हो आप, पता है मेरे को। पर अगर हम उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, माइल्स में मेजर करते हैं, तो वो थोड़ा सा मेजर करना आसान रहता है। हालांकि कर हम कुछ भी सकते हैं, दोनों चीज़ों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सुटेबल यूनिट आपका किलोमीटर होगा या माइल्स होगा।
तो उसी तरह से जब हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एक सुटेबल यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, हमें एक बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। हमें क्या है, बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। अब अगर आप इससे समझोगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी निकालेंगे, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 1 वाट का है। कितने वाट का है? 1 वाट का है, और उसको आप 1 सेकेंड के लिए यूज कर रहे हो। कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हो? 1 सेकेंड के लिए। तो आपका क्या आएगा? एनर्जी निकल के आएगा। तो आपको पता है कि घरों में जो आपके अप्लायंसेस होते हैं, उसमें जो पावर रेटिंग वगैरह होती है, वो 250 जो है 250 वाट का होता है, 100 वाट का होता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपने अगर 100 वाट का कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, 100 वाट का, और उसको आपने 10 घंटे के लिए यूज कर लिया। तो 10 घंटे के लिए 10 आवर्स मीन्स, जो अगर इसको कन्वर्ट करोगे, तो 10 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट में आ गया, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में। तो देख रहे हो, जो मतलब एक सिंपल 100 वाट का आपने 10 घंटे के लिए यूज किया, तो एनर्जी कितनी, एनर्जी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हाई फाई आ रही है। तो ये जो है, ये प्रैक्टिकल वे नहीं था इसको डील करने का। तो हमने क्या बोला कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए जिसमें हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर सके, एनर्जी को खरीद सके, एनर्जी को बेच सके। तो हुआ क्या, ये हुआ कि हमें एनर्जी की क्या चाहिए, एक बड़ी यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? बड़ी यूनिट चाहिए। तो बड़ी यूनिट के लिए क्या बोला गया कि देखो, ठीक है, अगर बड़ी यूनिट चाहिए तो हम क्या करते हैं कि जो पावर है, पावर को हम किस आज से वॉट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, पावर को हम कैलकुलेट करेंगे किलो वाट में। किस में कैलकुलेट करेंगे? किलो वाट में। तो किलो वाट को ए डब्ल्यू लिख दिया। और टाइम की, भाई पावर की बड़ी यूनिट क्या होगी? वॉट से हम किलो वाट में हजार हजार के उसमें सेट्स में डील करेंगे। तो पावर जो हो गया आपका क्या हो गया? किलो वाट हो गया। एंड जो टाइम है, टाइम आपका क्या हो गया? टाइम आपका सेकंड्स में ना लेंगे, टाइम को हम ले लेंगे आवर्स में। किस में ले लेंगे? आवर में। टाइम को किस में ले लेंगे? आवर में ले लेंगे। तो ये बड़ी यूनिट आ गई। तो यहाँ से जो चीज आएगी, किलो वॉट आवर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, वो फिर एनर्जी जो आएगी वो यूनिट्स में निकल के आएगी। किस में निकल के आएगी? यूनिट्स में निकल के आएगी। यानी ये, और यही जो यूनिट है आपका, ये क्या है? किलो वॉट आवर। यही आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये आपका किलो वॉट आवर है। यानी देखो, ये जो आपका जो है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये किलोवाट है, किलोवाट क्या है? बेसिकली आपका पावर है, और ये एच क्या है? ये आपका टाइम है। तो बेसिकली पावर इनटू टाइम ही हो रहा है। तो ये भी आपकी एनर्जी की यूनिट होगी। बट दोनों में डिफरेंस तो यही है कि अगर आपका पावर वॉट में है, टाइम सेकंड में, तो एनर्जी जूल में आ गई। लेकिन जूल के साथ दिक्कत क्या थी? जूल के साथ दिक्कत ये है कि ये जो है बहुत छोटी यूनिट, तो हमने बोला बड़ी यूनिट चाहिए। तो पावर को किलोवाट में ले लिया और टाइम को आवर्स में ले लिया। तो जो किलोवाट और आवर का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यानी अगर हम एक यूनिट की बात करें, कई बार आता है डिफाइन वन यूनिट, डिफाइन डिफाइन वन यूनिट, डिफाइन वन यूनिट। तो वन यूनिट का मतलब क्या है? वन यूनिट का मतलब है कि व्हेन an appliance when an appliance of 1 kilowatt operates for a time duration, operates for a time duration of 1 hour, then एनर्जी, इसको भाई लिख देते हैं, भाई कमेंट करने लग जाओगे। 10 आवर, सॉरी 1 आवर, देन एनर्जी एनर्जी कंज्यूम इज ऑफ 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट जो है एक आपका 1000 वाट का है, और 1000 वाट के चीज को आपने लगातार 1 घंटे के लिए यूज कर लिया, तो आपकी जो घर की रीडिंग आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी। घर पे देखते हो ना, जैसे आपके मान लो 4 पंखे हैं। अब 4 पंखे जो है 250-250 वाट के हैं। अब तो अगर आप उसको 1 घंटे के लिए यूज करोगे, अगर वो 1 घंटे के लिए यूज करोगे, तो 1 घंटे में यूज करने के बाद जो आपको बिजली का बिल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? वो 1 यूनिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये छोटा सा टॉपिक था आपका, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और कुछ खास नहीं था इसमें, उसी से रिलेटेड था ये। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये इसको खत्म करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपली पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया, पावर को किलोवाट में ले लिया, टाइम को आवर में ले लिया। इन दोनों का जो किलोवाट आवर है, ये आपका क्या हो गया? यूनिट आ गया। ध्यान रखना, किलोवाट यहाँ पे पावर और टाइम मल्टीप्लीकेशन में है। बालक क्या करता है? इसको डिवीजन में कर देते हैं। कई बार मैंने बच्चों के नोट्स वगैरह चेक किए हैं, तो वो क्या करते हैं कि पावर बाय टाइम कर रहे हैं, पावर बाय टाइम यानी किलो, वो कर रहे हैं किलो वॉट अपॉन पर आवर। तो इस तरह से आपको नहीं करना है भाई।
मल्टीप्लिकेशन में है दोनों चीज़ें, ठीक है, तो उसके बात का ध्यान रखना। चलो इरेज करूँ। ओके भाई, नोट वोट कर लिया होगा आपने भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो उसको नोट वोट कर लिया करो। वैसे देखोगे तो मूवी तो है नहीं कि ऐसी बस आ गए मुंह उठा के, और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है जब लेक्चर लिया करो तो एक सीरियस होके लिया करो, ठीक है, सीरियसली कॉपी पेन लेके बैठा करो। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन इसका तो एक ही क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन इस टॉपिक है। चलो, डू फोर bulb each of power 200 या 250 वाट कर लेते हैं भाई, बड़े महंगे महंगे बल्ब है 250 वाट के। तो फोर बल्ब ऑफ ईच ऑफ पावर 250 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 hours operates for 10 hours a day, 10 hours a day. So calculate total energy, consumed, calculate total energy consumed in 10 days, total energy consumed in 10 days। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बार पॉज कर लो वीडियो को और इसको एक बार सॉल्व करो, खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो में सब सही आ रहा है, वीडियो में सब सही आ रहा है बस। तो एक बार जो है कर लो, नोट कर लो, ट्राई कर लिया, एक बार ट्राई कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आपको पता है, इसको देखो, एनर्जी निकालने में आप जो है पावर इनटू टाइम करते हो, तो आप जूल में भी निकाल सकते हो, आप यूनिट में भी निकाल सकते हो। यूनिट मतलब किलो वाट आवर निकाल सकते हो, तो जो भी आपका कन्वीनियंट पड़े। तो कोई भाई यहाँ पे देखो टाइम इसमें आवर्स में, तो टाइम को फिर मैं मिनट में कन्वर्ट, आवर को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँ, फिर 10 डेज है फिर इसका अलग कैलकुलेशन करूँ। तो बेटर ये है कि मैं जो है यूनिट्स में निकाल लेता हूँ, क्योंकि यूनिट्स में निकालना थोड़ा सा कन्वीनियंट है। निकालने को तो जूल में भी निकाल सकते हो, कुछ बोला नहीं गया है यहाँ पे कि जूल में निकालना है किस में निकालना है, लेकिन जो है आप यूनिट में निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो अगर हम गिवन की बात करें, गिवन गिवन में आपका क्या हो जाएगा। अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है आपका, पावर ऑफ वन बल्ब कितना है, 250 वाट है। तो पावर ऑफ फोर बल्ब क्या हो जाएगा, पावर ऑफ फोर बल्ब इज इक्वल टू 4 इंटू 250, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 चौक के 100, यानी 1000 वाट आ जाएगा। भाई पावर स्केलर क्वांटिटी है ना, तो एक आपका जो 250 वाट का है, तो चार कितना हो जाएंगे, चार आपके 250 इंटू 4 हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, हम किस में निकाल रहे हैं, किलो वाट में निकाल रहे हैं। तो पावर इन किलो वाट में क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, 1 किलो वाट आ गया। कितना आ गया, 1 किलो वाट आ गया, यानी किलो वाट में बात करें तो कितना आ गया, 1 किलो वाट आ गया। ओके, सो अगर हम ये निकालें एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, 10 दिनों के लिए चल रहा है ना, तो अगर हम निकालें एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, तो वन डे का क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है आपका, 1 किलो वाट, और टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स और 10 किलो वाट आवर आ जाएगा। अब ऐसा आप 10 दिनों के लिए यूज कर रहे हो भाई, तो एनर्जी 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 यूज्ड इन 10 डेज, तो 10 डेज क्या हो जाएगा, 10 डेज का हो जाएगा आपका 10 इंटू में 10, तो ये हमारा हो जाएगा 100 किलो वॉट आवर और 100 यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 यूनिट्स आ जाएगा।
यानी जब आप इस तरह 10 दिनों तक यूज़ करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो है बिजली का बिल आपको कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। फिर उसी के हिसाब से आपको पैसा वैसा जोड़ के देना पड़ेगा भाई, जो भी आपका है। इसमें एक और पूछ सकता है कि भाई बताओ जो है टोटल बिल क्या होगा। तो बिल मतलब भाई, बिल मतलब ये हो जाएगा कि जितना भी आपका पर यूनिट के हिसाब से रहेगा उतने का आप जोड़ के दे दोगे, है ना। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे इस पे? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिल डूबा, दिल डूबा, आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा, महबूबा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन ये है, टू बल्ब of power 250 watt each, one fan of 100 watt, and 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 two kettle of 500 watt each are used for 10 hours, a day, 10 hours a day. तो कैलकुलेट पहला, देन कैलकुलेट पहला जो है टोटल एनर्जी यूज्ड हो जाएगा। दूसरा टोटल कॉस्ट ऑफ डे if 1 unit is equal to 1 unit cost 4 रुपीज। ठीक है, तो ये करो। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकल, ये एक काम कर लेते हैं इसमें जो है, इसको तीसरा कर लेते हैं, इसको दूसरा कर लेते हैं, इसको पहला बोलते हैं। पहले में हम लिख लेते हैं टोटल पावर, ये सही रहेगा। अब ये 3 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ आएगा नहीं। तो यही पूछ सकता है टोटल पावर कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, और एक रेयर केस में आपसे पूछ लेगा टोटल बिल कितना है। तो अगर हम सबसे पहले पावर की बात करें, टोटल पावर की बात करें, तो टोटल पावर आपका कितना हो जाएगा, देखो शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो आपका 2 बल्ब है, एक का पावर कितना है 250, तो 2 का कितना हो जाएगा 250 इंटू 2। भाई पावर स्केलर क्वांटिटी है ना, तो कर सकते हैं। भाई एक बल्ब कितना, टोटल पावर पूछ रहा है, तो एक बल्ब कितने का, एक बल्ब 250 वाट का, 2 कितना हो जाएगा 500, प्लस भाई 2 250 वाट का लगाओ या एक 500 वाट का लगा दो, बात तो एक ही है ना। एंड वन फैन, तो वन फैन आपको कितना है 100 वाट का है, प्लस आपका 2 केटल है, एक केटल आपका 500 वाट का, तो 2 कितना हो जाएगा 500 प्लस सॉरी 500 इंटू 2। भाई ऐड तो एडिशन ही तो मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 1000। तो हमारा कितना हो जाएगा 1600 वाट आ जाएगा टोटल। 1600 वाट आ जाएगा क्या टोटल। अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो एक काम करो, पावर को किस में ले लेते हैं, किलोवाट में ले लेते हैं। तो 1600 अपॉन में 1000 इंटू में टाइम कितना है, कितने देर के लिए यूज हो रहा है, 10 के लिए यूज हो रहा है। तो 0 से 0 मर जाएगा, फिर एक 0 से 0 मर जाएगा, टोटल 3 0 है, 3 0 कैंसिल। तो पावर कितना हो जाएगा 16 किलो वॉट आवर, और 16 यूनिट का बिल आएगा, 16 यूनिट का बिल आएगा। 16 यूनिट मतलब उसका हो जाएगा। अब बिल की बात कर रहे हैं, टोटल बिल, तो ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया है, और तीसरा यहाँ कर लेते हैं। तीसरा टोटल बिल कितना आएगा, टोटल बिल, तो टोटल बिल आपका क्या हो जाएगा यूनिट इंटू प्राइस,
तो यूनिट आपका कितना यूज हुआ है, आपका 16 यूनिट, इनटू आपका प्राइस कितना है, प्राइस कितना लिखा है मैंने 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 64, तो 64 रुपीज़ आ जाएगा आपका, 64 रुपीज़ का बिल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन भाई रहेंगे इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो ये आपका टॉपिक था, यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ के मज़ा आया होगा, सारे जो चीज़ें हैं वो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर सब कुछ अच्छा लगा और चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अलग अलग बुक से, तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।